जब भी भारत की सबसे बड़ी और ताकतवर चीजों की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। भारतीय रेलवे एक ऐसी जीवन रेखा जो न सिर्फ शहरों को जोड़ती है बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, उम्मीदों और कहानियों को भी एक पटरी पर लेकर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल रेलवे सिस्टम की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इसकी कहानी सिर्फ ट्रेन की नहीं बल्कि पूरे भारत के बदलते दौर की कहानी है। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार तेजी से बढ़ा रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, लंबी दूरी तय करना। बहुत समय लगता था। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था। जब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर रेल जैसी कोई व्यवस्था हो जाए तो व्यापार और भी आसान हो सकता है, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 16 अप्रैल 1853, जब भारत की पहली ट्रेन चली। भारतीय रेलगाड़ी मुंबई के कोरीबंदर, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे तक करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और करीब 400 यात्री सवार थे। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में बदल जाएगी। शुरुआत में रेलवे का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के व्यापार को मजबूत करना, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना और तैयार सामान को बाजार तक। लेकिन धीरे धीरे ये रेलवे भारत के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। गांवों और शहरों के बीच की दूरी कम होने लगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे और भारत में एक नई तरह की एकता बनने लगी। समय के साथ रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग हिस्सों में रेल लाइन बिछाई, लेकिन इसमें एक समस्या भी थी। हर जगह अलग तेज, अलग गेज पटरी की चौड़ाई इस्तेमाल हो जा रही थी, जिससे ट्रेनों का संचालन मुश्किल हो जाता था। बाद में इसे एक सामान करने की कोशिश की गई। फिर आया 1947, जब भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ ही रेलवे भी दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनें और कर्मचारियों का भी था। यह समय रेलवे के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने रेलवे को एक नई दिशा दी। अलग अलग रेलवे कंपनियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया, जिसे आज हम भारतीय रेलवे के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर कोने को जोड़ने का काम रेलवे ने किया। समय के साथ तकनीक भी बदलती रही। पहले भाप के इंजन चलते थे, जिनसे धुआं निकलता था और गति भी कम होती थी। फिर आए डीजल इंजन और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजन, जिसने रेलवे को और तेज, सुरक्षित और आधुनिक बना दिया। भारतीय रेलवे ने सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। लाखों लोगों को रोजगार मिला, उद्योगों को बढ़ावा मिला और देश की तरक्की में रेलवे का योगदान बहुत बड़ा रहा। आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रोजाना करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। हजारों ट्रेनें हर दिन चलती हैं और यह सिलसिला बिना रुके जारी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब भारत में बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक परियोजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हाई स्पीड रेलवे, वंदे मातरम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें ये दिखाती हैं कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की भी पहचान बन चुकी है। रेलवे सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है, ये भारत की आत्मा है। एक ऐसी डोर जो हर दिल को जोड़ती है, हर शहर को मिलाती है और हर सफर को एक यादगार कहानी बना देती है। जब भी आप ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, खेत, पहाड़, नदियां गुजरती हैं, तो याद रखिए आप सिर्फ सफर नहीं कर रहे, आप उस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं जो 1853 में शुरू हुआ था और आज भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।